देखो इससे पढ़े पढ़े थे ज़ैंथोस्टोमाटा। तो ज़ैंथोस्टोमाटा को दो क्लास में बांटा गया था, क्या था, पीसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, तो पीसेस में सिस, टेट्रापोडा में देख ही लिए थे क्या क्या आता है, एम्फीबियंस और अंशु रेप्टाइल्स। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से जवाब देना, यदि पढ़ती हो तो इसी तरह से जवाब दो। तो आप उसी का जो पीसेस में आएगा क्लास कॉन्डियोसाइट्स, तो इसका मतलब होता है कॉन्डोस मीन्स कार्टिलेज और स्ट्रेस फिश। ठीक है, तो ऐसे फिश जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू जाता, बोन एंड कार्टिलेज पढ़ी थी ना, स्केलेटल टिश्यू में बोन और कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज, तो कार्टिलेज हार्ड ही होता है। ठीक है, किसी किसी में वो सॉफ्ट भी होता है, तो वो देखता है कि किस तरह के स्पीसीज है। ठीक है, इस तरह के स्पीसीज में वो हार्ड ही होगा कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज अब समझ में आ गया कार्टिलेज क्या होता है, अब फिश तो पता ही है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जनरल फीचर्स बोल सकते हैं, इसका जनरल फीचर्स क्या है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कैसे इसको कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है, या कैसे किया गया। तो फिशेस बियर्स कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, क्या है, इंडोस्केलेटन। वहां पे पढ़े होंगे जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे कि क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, फिर एक्सोस्केलेटन, फिर इंडोस्केलेटन आया कि नहीं, तो वहीं के डिटेल्स इसका पढ़े होंगे। यहां पे है क्या कि ये इंडोस्केलेटन होगा, यानी फॉर्ड इनसाइड द बॉडी, इंडो मींस अंदर, तो ये पाया जाएगा इनसाइड द बॉडी, यानी फिश के इनसाइड बॉडी में। कहा, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। इतना बात समझ में आ गया। देन फाउंड बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ये दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, वर्टिब्रेट में भी इनवर्टिब्रेट में, अलग अलग इसका एग्जांपल देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड ब्लडेड। अब पता है कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है। तो कोल्ड ब्लडेड बताया गया था कि कोल्ड ब्लडेड का फीचर्स होता है क्वाइक्लोथर्म्स प्रोसेस, जिसमें क्या करता है, हाइबरनेट होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे स्नैक को देखो, फ्रॉग को देखो, ये सब अभी नहीं दिखाई दे, आप अभी क्या, अभी दिखाई देगा, जो वो स्नेक अभी दिखाई देगा, वो बारिश के टाइम में दिखाई देता फ्रॉग, है ना। अभी क्या हुआ, स्नेक अभी क्या होगा, हाइबरनेट किया होगा कि एक्टिवेट किया होगा, हाइबरनेशन। अब वो बाहर आ गया होगा, जहां छुपा होगा वहां से बाहर आ जाएगा, इसलिए उसके फेवरेबल टेम्परेचर मिल गया उसके लिए। ठीक है, यदि फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, वो जमीन के नीचे या कहीं जहां फेवरेबल होगा उसके लिए वहां छुप जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है सर फिश ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो कितना भी कुछ रहे, यदि देखे फिश कहां पाया जाएगा, पानी में, नदी में, और नदी का पानी देखना ठंडा होता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी के साथ वेरी करता है, यानी वेरिएबल होता है। तो जो वार्म ब्लडेड होता है उसका कांस्टेंट रहता है। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, बाहर कुछ भी हो बॉडी मेंटेन रखेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉडी कितना मेंटेन रखेगा, 37। इससे ज्यादा या कम होगा तो कुछ दिक्कत होगा हमारे फिजियोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कत होगा, डाइजेशन में कुछ दिक्कत आ सकता है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे है कोल्ड ब्लडेड। तो ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। क्वाइक्लोथर्मस, क्वाइक्लोथर्मोसिस यही हाइबरनेशन और एक्टिवेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वाइक्लोथर्मोसिस। ठीक है, इसमें हाइबरनेट करता है, एक्टिवेट करता। और एक्टोथर्मस,
क्या होता है एक्टोथर्मस। तो यहाँ एक्टो मींस बाहर, ऑटर में का थर्मस दैट मींस टेम्परेचर से रिलेटेड है, समझ में आ रहा। लेकिन ये है क्या कोल्ड ब्लडेड में, तो बाहर नहीं होता, फिश नदी में ही होता, कहीं तो दुबकता नहीं है, कहीं छुपता तो नहीं है, पानी में रहता, उस जगह पानी में छुपा हुआ रहता, टेम्परेचर रहेगा तो कभी बाहर आएगा कभी ये करेगा, ठीक है, उसके तरह से बॉडी के एक्टिविटीज के अनुसार। अब है क्या इसका स्पीसीज जो है अबाउट 600, ठीक है 600। अब रिसेंट में ये बढ़ भी गया होगा, रिसेंट का कहता है टच स्किन विथ प्लेक्वार्ड स्केल। अब इसमें स्केल रहता है प्लेक्वार्ड स्केल, जो वो छिलका उसका होता है ना, कहते हैं कि फिश खरीदने जाती हो तो यदि खाती होगी कोई तो फिश का पता है स्केल्स वो छिला जाता है, बहुत सारे फिश में स्केल्स पाया जाता है कि किसी में नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या होगा प्लेक्वार्ड स्केल्स होगा। व्हिच आर डर्मल ऑरिजिन। अब देखो इसका ऑरिजिन क्या होगा डर्मल होगा, और डर्मल कहां से होता है ऑरिजिन इसका डर्मल का। हम लोग जर्मिनल लेयर देखे होंगे ना, एक्टोडर्म इंडोडर्म मेसोडर्म, तो स्किन का कहां से होता है, स्किन का ऑरिजिन एक्टोडर्म, स्किन का कहां होगा एक्टोडर्म ऑरिजिन होगा। देखो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है एक्सेप्ट कैमेराज, ठीक है, ये भी एग्जांपल है, ये कार्टिलेजिनस फिश का ही, इसको छोड़ के। नेक्स्ट द गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय अपर्कुलम। कल बताया था गिल कवर के बारे में, तो उसमें जो होगा कवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, इससे अपर्कुलम्स। नेक्स्ट है जॉ आर वेल डेवलप्ड, इसमें जॉ होगा और वो पूर्ण रूपेण से डेवलप्ड रहेगा, इसीलिए ये वेल डेवलप्ड है। नोट डाउन करिए उसको, पॉज